सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अंजर और आप मुझे देख रहे हैं अपने ब्यूटीफुल सा चैनल लर्निंग्स बाय अंजर पर। सो आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, हम आज पढ़ेंगे गूज़बम्प्स के बारे में। तो आप लोगों ने पहले ही इन सब के बारे में हो सकता है कि जानते हो, है ना। बेसिकली सबके लाइफ में ऐसा इनकाउंटर ज़रूर होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली, ऐसी कि ठंड में, है ना, अपना हाथ निकले, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो आपके पूरे रोंगटे जो है खड़े हो गए। या आपने किसी चीज़ को देख लिया जिससे आपको डर लग गया तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। कोई इमोशनल, कोई सेंसेशनल सीन देख लिया तो आपको गूज़बम्प्स आ गए। सो आज आज का टॉपिक है गूज़बम्प्स के बारे में, कि रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे आज इस टॉपिक में। सो बिना वक्त गवाए आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सो भाई और बहनों, मैं आज डिस्कस करूंगा आपको गूज़बम्प्स के बारे में। गूज़बम्प्स इज़ अ इंग्लिश वर्ड। इसको हम लोग कंसीडर कैसे, इसके दो नाम्स और हैं। इसको टर्की बम्प्स या डक बम्प्स भी बोलते हैं, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि रोंगटे खड़े होना। आपको जब भी लाइफ में किसी डरावनी चीज़ से इनकाउंटर होता है, कोई सेंसेशनल फीलिंग आपके अंदर आ गई, है ना, या फिर आपको ठंड लग रही है, वेदर से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, उस टाइम में आपको गूज़बम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, गूज़बम्प्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। पहला तो ये कि दिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन, है ना, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन। और दूसरा क्या है, इट इज़ इनहेरिटेड बाई, है ना, इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। इनहेरिटेड मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर हमारे पूर्वजों से हमारी बॉडी में आ रही है ना, तो हम उसको इनहेरिटेड बोलते हैं। एंसेस्टर मतलब हो गए आपके पूर्वज, ठीक है, पूर्वज। सो ये गूज़बम्प्स क्या है, बेसिकली इट इज़, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, जो हमारे पूर्वजों से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई है। हालांकि उस टाइम पे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बिकॉज उस टाइम पे अगर आप कई साल पहले चले जाओ, मान लो 1-2 हज़ार साल पहले, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कपड़े वगैरह ना रहे हों, तो बालों का शरीर पे होना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर ठंड लगती है, गूज़बम्प्स आपको आते हैं, है ना, तो वो एक तरह से आपको ना कुछ एयर को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ गर्म हवाओं को कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर, जो आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। और जानवरों में देखिए आप लोग, ज़्यादा हेयर्स होते हैं, बिकॉज आप जानवरों को तो कपड़े पहनते नहीं है ना, तो उनका ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं गूज़बम्प्स जो है विल वी कैन बी कंसिडर एज हम कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, आपको हीट प्रोवाइड करता है ना, या इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे ही आपको ठंड लगना शुरू हुई, है ना, जैसे एनिमल्स पे कोई भी कंसिडर कर लें, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हेयर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाल होते हैं, है ना, उसको कंसिडर करेंगे अगर, तो बालों में जब गूज़बम्प्स आएंगे, जब एनिमल्स को ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो है स्पेसेस जो होती है, उसमें कुछ एयर जो है हमारी रह जाती है। वही एयर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, गर्म रखती है उनकी बॉडी को। और ऐसा हमारे पूर्वजों में भी होता था पहले, क्योंकि उनके बॉडी में ज़्यादा बाल हुआ करते थे। अब आपके टाइम पे बहुत कम है। तो एक पहला चीज़ क्या, ये जैसे फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है ना, बॉडी से बॉडी के रिलेटेड फिनोमिनन है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है ना, और इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। थर्ड इज क्या है, इट इज द टेनी एलिवेशन ऑफ स्किन। द मेन रीजन ऑफ द गूज़बम्प इज द टेनी एलिवेशन ऑफ स्किन। बॉडी में छोटे छोटे स्किन में आपके छोटे छोटे एलिवेशन आते हैं, जिसकी वजह से आपको गूज़बम्प्स होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं एलिवेशन को अभी मैं आगे डिफाइन करूंगा, है ना। गूज़बम्प्स के रीजंस क्या क्या है। पहला रीजन क्या है, द मेन इंपॉर्टेंट रीजन, अपने आप तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि स्किन एलिवेशन आना शुरू हो जाएंगे, है ना, कुछ अपनी मर्जी से होगा नहीं। उसको कौन जो है हमारा कंट्रोल करेगा, हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा। और ब्रेन कंट्रोल किस तरह से करता है, एक तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं हमारे कुछ केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स जिसको बोलते हैं हम हार्मोन्स। हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बॉडी के मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल, है ना, या फिजिकल सेलुलर फंक्शंस के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्मोन्स। अरे बॉडी के पूरे बॉडी को तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं बॉडी में, है ना, नर्व्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और एक केमिकल्स, केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनको हार्मोन्स बोलते हैं। सो गूज़बम्प भी एक वैसा ही है ना। इट इज गूज़बम्प्स हमारे ऑकर्स कहते हैं, इट ऑकर ड्यू टू द हार्मोनल चेंज। हार्मोन की चेंजिंग की वजह से होती है। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज अ स्ट्रेस हार्मोन, मैंने मेंशन करा हुआ, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर द वी कैन से दैट आपको स्ट्रेस कंडीशन में ये आपके काम आता है। कौन सी स्ट्रेस कंडीशन? जैसे फियर आपको हो गया है ना, फियर या फाइट करना हो, है ना, फियर हो गया, फाइट हो गया। रनिंग में भी आपका काम आता है ना, किसी चीज़ को देख के आप भागना शुरू कर दिए। उड़ने में फ्लाइट, 3F हार्मोन भी इसको बोलते हैं ना, FFF हार्मोन भी बोलते हैं। इन सारी कंडीशन में एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन रिलीज कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द किडनी। जैसे आपकी 2 किडनीज हैं, ये किडनी आपकी है, एक ही किडनी है, तो इसके टॉप पे ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करते हैं एड्रेनलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस कंडीशन। आपकी कोई स्ट्रेस कंडीशन, आपने जाना सडनली आप जा रहे हैं, रास्ते में आपने सांप देख लिया, आपका माइंड क्या करेगा? तुरंत जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो हार्मोन सिक्रेट होगा, वो क्या करेगा? सीधे इसको ट्रिगर करेगा, एड्रेनलिन ग्लैंड को ट्रिगर करेगा, जो सिक्रेट करेगा आपका एड्रेनलिन हार्मोन। और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा फियर, फाइट, फ्लाइट, रनिंग, यानी आपके अंदर डर पैदा करेगा, आपको गूज़बम्प्स आएंगे या और आप तुरंत आपको देख के भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन के टाइम भी ये हार्मोन रिलीज होता है। सो हमारा जो ये है, हमारा गूज़बम्प भी तो स्ट्रेस के टाइम भी आता है ना। बेसिकली ठंड लगना एक स्ट्रेस की कंडीशन है, डर लगना ये भी स्ट्रेस की कंडीशन है, कोई सेंसेशनल फीलिंग आपके अंदर आ गई है ना, वो भी एक तरह की स्ट्रेस का ही कंडीशन। आपके अंदर प्रेशर आ रहा है, वो भी स्ट्रेस का ही कंडीशन है। टेंशन ले रहे हैं आपके अंदर, वो भी स्ट्रेस का ही कंडीशन है। तो गूज़बम्प्स आर बेसिकली ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। और ये क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अच्छा, अब सिक्रेट तो हो गया, अब हम टिनी एलिवेशन ऑफ स्किन की एलिवेशन कैसे हुई, हम इसको एक बार जो है देख लेते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, मान लो ये आपकी स्किन है, ये एक रेगुलर फैशन में है ना, और ये आपके हेयर्स हैं जो भी जो है गूज़बम्प्स से अभी नॉर्मल पोजीशन पे है। मान लो आपकी स्किन में जब ये एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट हुआ, तो आपके हेयर फॉलिकल्स में कुछ स्किन प्रेजेंट होती है ना। ये छोटी छोटी जो स्किन्स होती हैं फॉलिकल्स के पास, ये वाले फॉलिकल्स के पास कुछ स्किन होती है, ये ना स्ट्रेच करना शुरू कर देती हैं। जैसे ये वाली स्किन मान लें हमारी इधर से स्ट्रेच करना शुरू कर दी, है ना, ये स्ट्रेच करना शुरू कर दी इस साइड से, इस साइड से, किसी साइड से। तो मान ली ये आपका रेगुलर फंक्शन है ना, ये एक रेगुलर स्किन, अगर इसमें स्ट्रेचिंग हो गई इस साइड से, इस साइड से, तो ये बीच में एक फिशर बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा, है ना। सॉरी, फिशर नहीं होगा, उसको दरार बोलते हैं, है ना। एक गड्ढा बन जाएगा, है ना, कैविटी बन जाएगी। जैसे ये आपकी स्किन ये वाले फैशन में आ जाएगी, क्योंकि इधर की मसल्स स्ट्रेच, ये टेनी मसल्स क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई, तो इधर आपका एक कैविटी टाइप बन गया। और ये वाली मसल्स आपकी थोड़ी सी ऊपर हो गई, इनमें थोड़ा सा एलिवेशन आ गया, बिकॉज ये नॉर्मल कंडीशन है, ये एलिवेशन इतना आ गया आपके अंदर, देखिए इतना एलिवेशन इस एंगल पे आ गया। इसी को बोलते हैं टिनी एलिवेशन ऑफ स्किन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके हेयर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ऐसे थे, वो एलिवेशन के थ्रू ऐसे हो जाएंगे। इसी कंडीशन को बोलते हैं गूज़बम्प्स, यानी गूज़बम्प्स ऑकर ड्यू टू द टिनी एलिवेशन ऑफ स्किन। आपके मसल्स में, आपके हेयर फॉलिकल्स के जो मसल्स हैं, उनमें जब खिंचाव आता है, जो संकुचन आता है, उसकी वजह से आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, बाल स्ट्रेट मिरर में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं गूज़बम्प या रोंगटे खड़े होना। यही छोटी सी कंडीशन थी इसकी, है ना। रिस्पॉन्सिबल कौन इसके लिए? स्ट्रेस हार्मोन, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी टॉपिक है ना, बिल्कुल आसानी से समझाया आपको। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।